अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टोरी वर्ल्ड पर खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज में अरूज इलियास से कहते हैं हमको फौरन सिकंदरिया पहुंचना चाहिए। ये सुनकर इसहाक कहता है मैं मदीली जाऊंगा। इलियास कहता है सिकंदरिया करीब है, मदीली बहुत दूर है। अरूज कहते हैं हम सिकंदरिया जाएंगे और कोई हकीम तलाश करेंगे, फिर हम मदीली जाएंगे, भाभी और आपके बच्चों की कब्रों की ज़ियारत करेंगे। और डिस्पीना ये कहते हुए इसहाक अरूज को कहता है तुम ऐसा दिखावा मत करो जैसे कि तुमको अपने खानदान की बहुत फिक्र हो। डिस्पीना जिसके लिए तुम सबको छोड़कर चले गए, जाओ और समंदरी डाकुओं के पादरी बनो जो तुमको अरूज बाबा कहते हैं। इन समंदरी कजाकों की वजह से मेरा खानदान कत्ल हुआ। इस पर अरूज रोने लग जाते हैं। अरूज कहते हैं आगा हम सब दर्द में हैं, अगर मुझे मारने से आपका दर्द और गुस्सा कम हो जाएगा तो मुझे मार दे, लेकिन आपके जिस्म के जख्म रूह के जख्मों से कम नहीं है। चलें आपके जख्मों का इलाज करवाते हैं। इसहाक कहता है खिजर मुझको मदीली ले जाओ, मैं रास्ते में मर भी जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं और मुझे मेरे खानदान के साथ दफना देना। ये कहकर हिजर इसहाक को वहां से ले जाता है। ये सुनकर अरूज बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ पेत्रो डीको से कहता है मुझे जिनकी जरूरत है वो दोनों एक ही जगह पर मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ एक शख्स भी है, मुझे इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। पेत्रो अपनी बंदूक से गोली चलाने लगता है तो दरवेश अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। पेत्रो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। पेत्रो बार बार यही कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। ये कहते हुए पेत्रो पीछे हट जाता है और दरवेश को आवाज आ जाती है। वो ज़ैनब से कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ कोई कुत्ता या बिल्ली होगी। दरवेश झाड़ियों के पास जाता है तो पेत्रो वहाँ से भाग जाता है। दरवेश को झाड़ियों पर खून नजर आता है। दरवेश कहता है न कुत्ता है न बिल्ली है, जरूर हम पर कोई नजर रख रहा है। और दूसरी तरफ हिजर इसहाक से कहता है आप मदीली के फातेह आगा यकूब के बेटे हैं, आप वो सतून है जो हमारे लिए सहारा बनता है। इसहाक कहता है तो मेरा सहारा कौन बनेगा हिजर? वो भाई जो मुझे तबाह कर छोड़कर चला गया और मेरा बेगुनाह खानदान जो मेरे भाई की वजह से कत्ल कर दिया गया। फिर इसहाक गद्दार का नाम लेता है। हिजर कहता है मदीली के गद्दार कौन है आगा? इसहाक कहता है वो योर्गो है। दूसरी तरफ पेत्रो इजाबेल के वालिद के पास आ जाता है। इजाबेल का वालिद कहता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जनाब? पेत्रो कहता है मैं चाहता हूँ तुम यतीमखाने के हर आने जाने वाले आदमी पर नजर रखो। वो कहता है जैसे आपका हुक्म। फिर पेत्रो जाने लगता है। पेत्रो जाते हुए फिर कहता है मैंने यतीमखाने में एक शख्स देखा है, मैं चाहता था कि इसको दोबारा ना देखूं। इस पर इजाबेल का वालिद कहता है अगर आपका हुक्म हो तो इसको कत्ल करवा देते हैं। पेत्रो कहता है जो पहले ही मार चुका हो क्या तुम इसको दोबारा मार सकते हो? मैं चाहता हूँ बस तुम इस सफेद दाढ़ी वाले आदमी पर नजर रखो। डीको पेत्रो से कहता है मुझे तुम्हारी आंखों में खौफ नजर आ रहा है, पहले कभी भी मैंने ये मंजर नहीं देखा था। वो आदमी कौन था? पेत्रो कहता है जमीन में दफन एक राज था जो मेरे सामने आ गया। वो सफेद दाढ़ी में एक नेक मुसलमान लग रहा था पर यह दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान हो सकता है। और दूसरी तरफ आसिया डिस्पीना को कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, अपने बच्चे के लिए तो खा लो। डिस्पीना गुस्से से कहती है मैं तुम्हारी सारी चालों से वाकिफ हूँ, तुमने और इजाबेल ने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। और दूसरी तरफ इलियास रूस से कहता है इसहाक आगा की तबीयत बहुत खराब थी, हमको उनके साथ जाना चाहिए था। अरूज कहते हैं मेरे ख्याल में भी यही था, पर इलियास ये जहाज हमारे पास अमानत है और मुझे डिस्पीना से भी मिलना है। इलियास कहता है डिस्पीना भाभी को क्या हुआ, क्या वो ठीक है? अरूज कहते हैं हाँ वो ठीक है, इसहाक आगा की हालत देखकर मैं वहाँ नहीं बता सकता था, डिस्पीना उम्मीद से है। इलियास ये सुनकर खुश हो जाता है। फिर उसको इसहाक का ख्याल आता है, कहता है इसहाक आगा का खानदान कत्ल हो गया, इनके जख्म हमेशा ताजा रहेंगे। और दूसरी तरफ कालीमिनोस में पेत्रो रादको से पूछता है खबरी ने उस इंजीनियर का नाम क्या बताया? रादको कहता है अबू मोहम्मद। रादको कहता है जनाब ये क्या शख्स है जिसके पीछे पॉप हजरत बजाते खुद कोशिश कर रहे हैं और ये काम आपको दिया, आपको जल्द से जल्द उस आदमी को पॉप के सामने पेश करना है। पेत्रो कहता है तुम्हारा काम अमल करना है ना कि तफ्तीश करना। ये अबू मोहम्मद मामा लीग के लिए काम करता है, सिकंदरिया से सलीबियों पैगाम भेजेगा। इसके बाद पेत्रो कहता है सुलेमान किताब वाले का मामला कहाँ तक पहुँचा है? रात को कहता है चारों तरफ से तलाश जारी है। और दूसरी तरफ अरूज सिकंदरिया में पहुँच जाते हैं। बंदरगाह में कलीज भी अरूज का इस्तकबाल करते हैं। कलीज भी कहते हैं क्या अरूज को जहन्नम वासिल कर दिया? जिसके जवाब में अरूज कहते हैं हमने उसको समंदर की तह में रवाना कर दिया, लेकिन हमने उसको आखिरी सांस लेते हुए नहीं देखा। कलीज भी सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। अरूज को वो अपने गले लगा लेते हैं और दूर खड़ा शाहीन ये सब देखकर जाफर से कहता है वो अरूज को कैसे अपने बेटे की तरह गले लगा सकती हैं, मुझे नहीं याद कि आखिरी दफा उन्होंने मुझे गले कब लगाया था। और दूसरी तरफ इजाबेल आसिया से पूछती है डिस्पीना की तबीयत कैसी है? आसिया कहती है वो पागल हो चुकी है, जब तक बच्चा उसके पेट में है वो ठीक नहीं हो पाएगी। वो बच्चा उसको अंदर से जहरीला कर रहा है और उसको इस बात की खबर तक नहीं। वो कातिल कातिल पुकार रही है। इजाबेल
कहती है कातिल कौन है। आसिया कहती है डिस्पिना ये समझ रही है कि हम उसके शोहर से ताल्लुकात बिगाड़ने के लिए उसके बच्चे को मार रही हैं, और वो ये भी कहती है अगर तुम दोनों में से किसी एक ने भी अरूज को ये बताया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इजाबेल कहती है वो औरत वाकई पागल हो चुकी है। आसिया कहती है वो औरत तुम्हारे बारे में भी सब जानती है। इजाबेल कहती है वो मेरे बारे में क्या जानती है। आसिया कहती है बाबा अरूज से तुम्हारा करीबी ताल्लुक। इजाबेल कहती है तुम्हारे फैलाए गए फितने की वजह से वो औरत मेरी भी दुश्मन बन गई है। अगर इस मामले में अरूज ने मुझसे कोई सवाल जवाब किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और दूसरी तरफ गुलाम फरोश शाहीन से कहता है मेरे लिए कोई और हुक्म है जनाब। ये सुनकर जाफर कहता है शाहीन भाई ये समझता है कि ये हमारे सारे अहकामात पूरे कर सकेगा। इस पर शाहीन गुस्से से कहता है क्या तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाए जाफर। जाफर कहता है आप हुक्म ना करें जनाब, अरूज का मसला बहुत जल्द हल होने वाला है। शाहीन उसको झंझोड़ कर कहता है कैसे हल होगा, अरूज ताकतवर होता जा रहा है, हर गुजरते दिन में वो लोगों में मकबूल होता जा रहा है। मुझे तो तुम भी उसकी तरह चोर लगते हो, लेकिन अरूज अपना काम पूरा करता है ना जाफर। जाफर कहता है अरूज हमारा दुश्मन ही नहीं बल्कि उसके और भी बहुत से दुश्मन हैं। और दूसरी तरफ दो लोग समंदर में मछली पकड़ने जा रहे होते हैं। अचानक उनकी नजर एक शख्स पर पड़ती है। नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये शख्स अंतुआन होता है। दो आदमी उसको पकड़ते हुए कहते हैं ये बामुश्किल सांस ले रहा है, हम इसको हकीम के पास लेकर चलते हैं। नाज़रीन अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।